बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी नई कंपनी कह लें, वेबसाइट कह लें, ये जब से लॉन्च हुई है और इन्होंने अकोमोडेशन की बात की है तो लीडर्स की तरफ से कंपनी के ख़िलाफ़ बयान भी आ रहे हैं और एक इल्ज़ाम जो बार बार लग रहा है वो ये है कि ये सीईओ साहब ही की कंपनी है। और पहले तो ये इल्ज़ाम लीडर्स लगा रहे थे क्योंकि आपको पता है इनकी आपस में कुछ ख़राब हैं ताल्लुकात जो हैं, लेकिन अब ये इल्ज़ाम वॉच टाइम्स की तरफ से भी लगा दिया गया है कि इस कंपनी के जो ओनर्स हैं वो सीईओ साहब हैं। और वॉच टाइम्स आपको पता है एक सहाफ़ी हैं, उनका एक चैनल है और B4U के बारे में सबसे पहले इन्होंने ही 2-3 साल पहले प्रोग्राम किए थे और इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है ख़बरों का वो ठीक ही है। और चूंकि ये इल्ज़ाम उनकी तरफ से भी लग गया है तो इसके ऊपर अब सवाल उठेंगे, क्या सिचुएशन है इस टाइम के ऊपर और क्या हमारा ख्याल है होना चाहिए, वो आज की वीडियो में देख लेते हैं। सबसे पहली बात यह है जिसकी वजह से ये सारा इशू बना है, वो ये है कि कंपनी क्या कहती है इस बारे में, कंपनी या इस वेबसाइट का ओनर है कौन, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन इस टाइम पे नहीं बताई गई। हो सकता है बाद में बता दिया जाए, लेकिन इस टाइम के ऊपर जो सोशल मीडिया के ऊपर इसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं, यूट्यूब पे इसकी एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, वो एक मार्केटिंग कंपनी अपने आप को कह रहे हैं, वो इस कंपनी के ओनर्स नहीं है। और उनका कहना है कि जी उनका तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इस कंपनी के साथ इसकी एडवर्टाइजिंग करने का, कल को किसी और कंपनी के साथ भी वो एग्रीमेंट कर सकते होंगे। अब प्रॉपर्टी में तो ऐसा होता है कि मार्केटिंग कंपनीज हैं जो कि किसी प्रोजेक्ट को एडवर्टाइज करती हैं, इसका यह मतलब नहीं होता कि वो उस कंपनी का या उस प्रोजेक्ट की ओनर है। तो इसमें उस तरह कोई मसला नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है और पैसों की बात हो रही है तो इसके ऊपर सवाल उठेंगे। और क्योंकि बैंक्स भी इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे, क्रिप्टो के जरिए ये सारी ट्रांजैक्शंस कहा जा रहा है कि होंगी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर SCCP जो है वो पाकिस्तान में, जो कि एशिया का एक मुल्क है, हम कह देते हैं कि चलें जी हम बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता नहीं है लेकिन कोशिश करते हैं हम भी, लेकिन अगर SCCP पाकिस्तान में इतनी सख्त है कि वो MLM कंपनी को बंद कर सकती है, तो अमेरिका जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जी USA बेस्ड कंपनी है, तो वहाँ पे कैसे हो सकता है कि एक कंपनी जो है वो बगैर पेपर वर्क के, बगैर लाइसेंस के, क्योंकि रजिस्टर होना काफ़ी नहीं होता, रजिस्टर तो B4U के कारोबार भी हुए थे, रजिस्टर तो और भी कंपनीज होते हैं, लेकिन जब किसी कंपनी ने इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट उठानी होती है, जब पैसे लेने होते हैं, तो उसके लिए दुनिया भर में यही कानून है कि उस कंपनी को वहाँ के अदारों से इजाज़त लेनी होती है कि हम इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं। यहाँ पे आके इशू बनता है क्योंकि ये इजाज़त लेना, ये जिसको आप कह लें कि इन्वेस्टमेंट लेने का लाइसेंस जो है वो इतने आसानी से नहीं मिलता। हो सकता है कि इनके पास लाइसेंस भी हो, इनके पास ये सारी डॉक्यूमेंट्स हों, लेकिन इस टाइम के ऊपर हमें इन्वेस्टर्स को या पब्लिक को नहीं बताया गया कि इस कंपनी का जो ओनर है वो कौन है। जहाँ तक वॉच टाइम्स की बात है तो उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर कोई एविडेंस हम कह सकते हैं कि शो नहीं किया, उन्होंने इल्ज़ाम तो लगाया है और उनका कहना ये है कि लाहौर में सीईओ साहब बुला रहे हैं लो लीडर्स को अपने पास और उनको ये कह रहे हैं कि जी आप लोग इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करें, ये मेरी कंपनी है। तो ये तो बड़े आराम से निगेट भी किया जा सकता है कि जी मैंने तो ये नहीं कहा, क्योंकि एविडेंस तो होता है कि कहीं रिटन फॉर्म में कोई लेटर ऐसा मिले, कोई ऑडियो कॉल हो, कोई वीडियो कॉल हो जिसमें उन्होंने कहा हो कि जी ये मेरी कंपनी है, तो सिर्फ इसके ऊपर, तो इस टाइम के ऊपर हम कह सकते हैं कि चलें जी हो सकता है ये उनकी कंपनी ना हो, कोई और ही इसका ओनर हो, लेकिन फिर भी इसके ओनरशिप के ऊपर सवाल जो है वो उठा दिए गए हैं। अगर हम लोग कंपनी ने इस बारे में या वेबसाइट ने इस बारे में क्या कहा है, तो उन्होंने ये कहा है कि जी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इस इल्ज़ाम को और उन्होंने जो लीडर्स की तरफ से इल्ज़ाम लगाया उसको भी रिजेक्ट कर दिया है। और उन्होंने ये कहा है कि जी अगर लीडर्स जो इस टाइम के ऊपर बड़े इस कंपनी के कह रहे हैं कि जी ये दुनिया की सबसे ख़राब कंपनी है, तो ये लोग सीईओ साहब से जब लाहौर मिलने गए थे, यानी कि जो कोर कमेटी मिलने गई थी और कोर कमेटी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने ही ये इल्ज़ाम लगाया, तो उन्होंने उस टाइम के ऊपर सीईओ साहब के सामने क्यों नहीं कहा कि जी ये तो आपकी कंपनी है। उस टाइम के ऊपर तो ये कैशवर्थ से मुज़ाकरात करना चाहते थे और उनके आपस में कोई डील भी हो रही थी, लेकिन वो जब नहीं हो सकी क्योंकि ये लोग फ्री अकोमोडेशन चाह रहे थे, यानी कि कुछ भी ना करना पड़े और सबको पैसे मिल जाए, लेकिन जब ये डील नहीं हो सकी
इनके आपस में रिलेशंस ख़राब हो गए, तो फिर ये सारे बयान भी लगना शुरू हो गए कि जी हम ये तो सीईओ साहब की कंपनी है, ये तो एक मनी लॉन्ड्रिंग है, और इस तरह के इल्ज़ाम आपको पता है कि एक टॉप लीडर ने लगाए हुए हैं। और एक जो लेटर है जिसके बारे में आज हमने सुबह भी बात की थी कि जी कोई एसएससीपी में कोई कंप्लेंट कर दी गई है, तो उसके बारे में भी कंपनी ने कहा है कि जी ये फेक लेटर है। अब सच क्या है? सच ये है कि जी पाकिस्तान में, एशिया में जितनी भी कंपनीज आती हैं, जो ज़्यादातर ऑनलाइन कंपनीज हैं, जिनके ओनर्स जो हैं वो बताए जाते हैं कि जी ये फॉरेनर्स हैं या कोई ये बाहर की कंपनीज हैं, तो अक्सर देखा गया है कि वो इतनी सच बात नहीं कर रहे होते। ये कंपनियां पाकिस्तान से ही ऑपरेट हो रही होती हैं और बाहर ये सिर्फ होस्ट कर देते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में इस टाइम के ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते जब तक कोई मज़ीद एविडेंस नहीं आता। लेकिन ये भी है कि जी रशियन एक्टर्स हैं, बड़े लोग हैं जो कि बन जाते हैं। एक कोई फेक शहजादा भी आपको पता है कि वो बन गया था, 3A की कंपनी थी अल बरका उसका। और दूसरी बात ये है कि जी सिक्योरिनिक्स की अगर हम बात करें, क्योंकि वो एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसा टेस्ट केस है जो हम सबके सामने है, और उसके अंदर भी जो ओनर था वो एक सिर्फ पिक्चर ही थी, एक सिर्फ नाम ही था, उससे ज़्यादा कुछ उसके बारे में नहीं बताया गया। जबकि होना तो ये चाहिए था कि एक ऐसा शख्स जो कि इतने लाखों अफराद को मुफ्त में इतने पैसे देना चाह रहा था, उसको तो पाकिस्तान आना चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहिए था, और उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, उनको इजाज़त लेनी चाहिए थी गवर्नमेंट से, और जब उनको रोका गया तो उनको खुद सामने आना चाहिए था। तो उस तस्वीर से ज़्यादा वो भी सामने नहीं आए थे। तो ये है जी इस टाइम के ऊपर सिचुएशन। काफ़ी तेज़ी से अपडेट्स आ रही हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, तो वो हम देखते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।